तो मैं आप लोग से पूछती हूँ, क्या बेटी पैदा करना पाप है? क्या गुनाह है या पाप है? क्या है, आप लोग बताइए। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप लोग से पूछती हूँ, क्या बेटी पैदा करना पाप है? क्या गुनाह है या पाप है? क्या है, आप लोग बताइए। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि बेटी पैदा करना गुनाह है या पाप है, बताइए। क्यों बेटी को बहुत समझा जाता है और बेटों को कुल, हमारे कुल को आगे बढ़ाएगा, वंश को आगे बढ़ाएगा। क्यों क्यों समझा जाता है ऐसे? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। कैसे वंश बढ़ाएगा भाई? कैसे वंश बढ़ाएगा आपका बेटा? किसी के बेटी को लाओगे अपना बहू बना के, तभी तो वंश बढ़ेगा तुम्हारा। क्या अकेले बेटे ही वंश बढ़ा जाएगा? वो भी तो किसी की बेटी होगी क्या? दूसरे घर से लाओगे वो बेटी बेटी नहीं हो गया? और खुद का घर की बेटी है तो वो क्या हो गया? बगल में आ जाएगा बच्चे या लड़की तो बोलेंगे लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। खुद के घर में आएगा तो क्या बोलेंगे? आज ही एक न्यूज़ देखी हूँ, उसमें एक मतलब लेडीज है, उसका मतलब 22 साल हो रहा है उसको, और 5 बच्चे हैं, अभी 6वां शायद प्रेगनेंट है। उसका एक लड़का है, 4 लड़की है, फिर भी और देख रही है। एक लड़का और चाहिए उसको, उसके हस्बैंड को चाहिए, उसके मतलब उसके घर वाले को चाहिए। क्यों? आज एक बेटा से भी वंश नहीं छटा, उसको 2 बेटा चाहिए। देखो, बेटा है फिर भी। देखो, एक न्यूज़ है, मैं देखी हूँ। अगर मैं देखूंगी, अगर मिल जाएगा तो फिर उसको स्क्रीनशॉट दे दूंगी आपको। तो मेरे को ये समझ नहीं आता है भाई, बेटी क्या बोझ होता है? बताइए ना। मेरी भी 2 बेटी है। मैं जब बड़ी वाली बेटी को हुई थी ना, खुशी को हॉस्पिटल में हुई थी, तो वहाँ एक लेडीज़ थी, वो मतलब अच्छे घर की थी, मतलब बहुत अच्छे घर की थी, सिटी वगैरह की थी। हम लोग तो शायद गांव से ही है, शायद नहीं गांव से ही है, तो बाहर में मिश्रा जी का थोड़ा सा जॉब वगैरह है, प्राइवेट वगैरह, तो यहाँ भी रह रहे हैं। नहीं तो मैं तो गांव से हूँ। तो लेडीज़ का ना 2 लड़की थी, 2 लड़की, और तीसरा वहीं डिलीवरी होने के लिए गई थी। अच्छी थी और उसके पास कोई नहीं था, शायद उसकी माँ थी वही। तो ना हॉस्पिटल में, और मैं तो उस टाइम डिलीवरी के लिए चली गई थी, बता रहे थे। और तो वहीं वो बाथरूम में हो गई, ठीक है। तो ना फिर से लड़की हो गई, तो क्या हुआ कि वो लड़की को फेंक रही थी, अपने बच्चे को फेंक रही थी वहीं बाथरूम में, ऐसे फेंक दी। तो डॉक्टर लोग बोले कि ये कुछ करेंगे तो बताना करके, और जो पब्लिक थी ना उसको बोले ऐसा, उसको बहुत चिल्लाए वगैरह। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई माँ अपने बच्चे को फेंकेंगे या कुछ करेंगे। उसकी कोई मजबूरी नहीं होगी, शायद घर फैमिली साइड से, और कोई भी नहीं आया था उसको देखने के लिए। तो क्या बेटा होना ज़रूरी है? कई बार तो बेटा ही नहीं होता तो दूसरी शादी कर देते हैं भाई, दूसरी शादी करवा देते हैं। क्यों? बेटा के चक्कर में सामने वाले की उसकी लाइफ नहीं दिखती। आजकल तो बच्चे ही हो गए, वही बहुत बड़ी बात है कि भगवान ने हमें संतान दे दिया, वही बहुत बड़ी बात है। कई लोग को तो संतान ही नसीब नहीं होते, कई लोग को तो बच्चे ही नसीब नहीं होते। वो लोग क्या करेंगे? कम से कम भगवान ने आपको बेटा हो चाहे बेटी हो कोई तो दिया है। तो मतलब बेटी आएगा तो बोलेंगे कि और बेटे देखोगी कि नहीं देखोगी, और बेटे देखोगी कि नहीं। अरे वो हस्बैंड वाइफ का मैटर है भाई, तुम लोग टांग क्यों लड़ाते हो? बताओ, हस्बैंड वाइफ है, घर फैमिली है, चल घर के दादी दादा है, नानी नाना है, वो लोग बोल सकते हैं। बाकी अदर लोग का क्या मतलब इसमें, पर्सनल लाइफ में आने का? बताइए क्या मतलब है भाई? मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ बेटी ज़रूरी है, मैं भी मानती हूँ कि एक बेटा और एक बेटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर भगवान ने नहीं दिया तो इसमें हमारी क्या गलती है भाई? लोगों की क्या गलती? बहुत सारी लेडीज़ें हैं जो इस पीड़ा में हैं कि घर वाले दबाव डालते हैं, ये डालते हैं। क्यों दबाव डालते हो भाई? वो भी तो किसी की बेटी है, उसको भी तकलीफ होती होगी, सब तरफ की टेंशन उसको भी है। अगर बेटा नहीं हुआ तो मेरे हस्बैंड छोड़ देंगे, मेरे को घर से निकाल देंगे, टॉर्चर करेंगे, ये सब। क्या वो नहीं चाहती कि मेरे को बेटा हो? क्यों नहीं चाहती? क्या वो चाहती है ना? हर कोई चाहती है कि एक बेटा हो, एक बेटी हो, हर कोई चाहती है भाई। मैं नहीं कहती कि हम लोग भी चाहते थे हमारा एक बेटा हो और एक बेटी हो, हस्बैंड वाइफ हमारे मतलब सब लोग चाहते हैं भाई
क्यों नहीं चाहेंगे कि एक बेटा और एक बेटी हो। लेकिन हमारे यहाँ आई 2 लक्ष्मी और हम लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत खुश है। हमारे घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, न इसकी दादी को है, न मेरे घर में को किसी को भी नहीं है, न मेरी इसकी नानी को है, किसी को भी नहीं है। किसी ने आज तक कोई मतलब इस तरह से दबाव नहीं डाला, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन थोड़ा बहुत तो कहने के मतलब फ्यूचर के लिए थोड़ा बहुत बोलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते, मतलब थोड़ा बहुत क्या हम ही लोग कभी कभी सोचते हैं कि ऐसा होता तो ये होता ऐसा, लेकिन आज तक किसी ने प्रेशर नहीं डाला, किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो हस्बैंड वाइफ का ज़िंदगी है, घर फैमिली, चल कुछ लोग हैं जो घुस सकते हैं, बाकी अदर लोगों को कोई मतलब नहीं इसमें घुसने का, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी आजकल इतना खर्चा बढ़ गई, इतना मतलब महंगाई बढ़ गई है। जब अच्छा से परवरिश ही नहीं कर पाएंगे तो फिर बेटा कितना बेटा देखेंगे भाई, कितना बेटियों के बाद बेटा देखेंगे, बताओ कितने बच्चे पैदा करेंगे लोग। 3 तक समझ आता है और देखते जाओ और देखते जाओ और देखते जाओ कैसे। और सच बता रही हूँ, मेरे घर में किसी ने आज तक टॉर्चर नहीं किया। हम लोग दोनों बेटी से बहुत खुश हैं, इसके पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये इनके बिना तो रह नहीं सकते, मेरे दोनों बेटी के बिना इनके पापा नहीं रह सकते ना, मेरे घर वाले कोई वो नहीं करते, सब लोग बहुत प्यार करते हैं। और सच बताऊँ, मेरी बड़ी वाली बेटी आने के बाद हम लोगों ने कुछ मतलब हम लोग की लाइफ में कुछ अच्छा ही हुआ है। हम लोगों ने कुछ छोटा चाहे बड़ा हो थोड़ा सा ज़मीन खरीदी, उसके बाद मेरी छोटी बेटी आई, उसके बाद भी हम लोग ने ज़मीन फाइनल कर दी, चाहे उसका भी अभी छूट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन खरीद लिए, जो भी रहे अपने दम पर। तो हमारे लिए तो हमारी बेटियाँ हमारी लक्ष्मी ही हैं। मैं अदर लोग को बोलती हूँ, भाई क्यों परेशान करते हो, क्यों तंग करते हो भाई लोगों को। हाँ? उनकी प्रॉब्लम है, उनकी पर्सनल लाइफ है, उसमें मत घुसो। किसी की पर्सनल लाइफ में घुसते क्यों? अगर घुसते हो तो बोलो कि हम करेंगे परवरिश, बोल दो, ज़रूरत पड़ेगा तो हम दे देंगे पैसा वगैरह, बोल दो भाई। और ज़रूरी तो नहीं कि और बेटी देखे तो फिर मतलब बेटा देखे तो बेटा ही आ जाए, ऐसा भी तो नहीं होता। कैसे 2 से 3 से 4 देख सकते हो, लेकिन उसके बाद और देखते हैं ना, मतलब कई लोग ना, चलो कई लोग अपने मन से देखते हैं, उनका मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन कई लोग के ऊपर दबाव रहते हैं, घर फैमिली से प्रेशर रहता है, उन लोग के लिए बोल रही हूँ। तो मत दो भाई प्रेशर, किसी को प्रेशर मत दो कि वो मर जाए, आत्महत्या कर ले या कुछ कर ले। इसलिए जो जैसा है वैसा स्वीकार करो। और ख़ासकर अगर हस्बैंड अच्छा हो तो किसी भी पत्नी को ये सब चीज़ झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना बता देती हूँ। अगर हस्बैंड ही अच्छा नहीं है तो फिर तो गया। और मेरा तो यही मानना है कि भगवान ने जो दे दिया कम से कम दे तो दिया। कई लोग का सुना रहता है, वो दो लोग क्या करते होंगे भाई, क्या करते होंगे वो लोग, बताओ। कम से कम आपको तो जो भी रहे, बेटी रहे जो बेटा रहे, दे दिए। तो उस न्यूज़ में देखा तो मेरे को यही पुरानी बात याद आई कि वो हॉस्पिटल में एक लेडीज़ में ही अपने बच्चे को देख रही थी। मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम होगा उसकी फैमिली मैटर, मतलब ऐसा लगा भाई। उसके रिलेटिव से कोई नहीं आए थे, उसकी मम्मी आई थी शायद, ना उसके सास आए थे, ना उसके हस्बैंड आए थे। वो बेचारी तंग आके अपने बच्चे को रखती थी। फैमिली दबाव होगा। कई लोग मतलब कई साइड ऐसी होते हैं ना कि बच्चे बेटी जन्म हुआ तो वही उसको मार देते हैं, ये कर देते हैं, वे कर देते हैं। लेकिन हमारे साइड ऐसा नहीं है भाई, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। हाँ, बेटियों को लक्ष्मी समझा जाता है, आज कल भी समझा जाता था, आज भी समझा जाता है। लेकिन कई बाहर से देखो कि ये कर देते हैं, लेकिन कुछ तो गलत है। सरकार का भी कुछ गलत है उन लोग की, क्योंकि दहेज वहेज बहुत ज़्यादा लेते हैं, ये लेते हैं वो लेते हैं, तो क्या करेंगे भाई। कभी कभी इंसान एक गरीब बाप क्या कर नहीं सकता है, बताओ ना। इतना दहेज लेंगे दूसरे साइड। मैं देखी हूँ बिना दहेज के उन लोग का शादी नहीं होता, उन लोग को लड़की से कोई मतलब ही नहीं रहता। बहुत साइड इसको बस पैसा चाहिए, पैसे के चक्कर में, दहेज के चक्कर में आजकल बहुत सारा आत्महत्या कर रही है लड़कियाँ। तो लोग की मजबूरी है, तो कम से कम सरकार तो कम से कम नियम बनाए कि ऐसा मत हो, दहेज वहेज वाला जो भी हो नहीं होना चाहिए। दहेज क्यों भाई, अपने पसंद से शादी करो। दहेज दहेज दहेज
इतना अपनी प्यारी बेटी दे रही है और आप लोग दहेज के चक्कर में उसको अत्याचार कर रहे हो कि बच्चे सुसाइड कर ले, मरने पर मजबूर हो जाए। ऐसा क्यों करते हो? तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम लोग बहुत खुश थे दोस्तों, हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश है। हमारी दो बेटी है। अब आगे का तो नहीं पता, लेकिन आगे जब सोचेंगे तो आप लोग को ज़रूर पता चल जाएगा। अभी तो फिलहाल हम लोग नहीं सोचें, क्योंकि अब आगे हमारी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। तो आगे ज़रूर बताएंगे अगर कुछ होगा तो। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ बेटी ज़रूरी है, एक बेटा और एक बेटी दोनों ज़रूरी है, लेकिन कई लोग जो प्रेशर बनाते हैं ना, प्रेशर करते हैं घर फैमिली, उन लोग के लिए बोल रही हूँ। लेकिन हमारे यहाँ कोई प्रेशर नहीं है भाई, हमारे फैमिली में कोई भी वो नहीं है, बस अपनी अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। लेकिन इस तरह से प्रेशर वगैरह कोई नहीं देते कि मैं मतलब हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं। और मैं तो वैसे भी ये सब चीज़ में ध्यान नहीं देती, इतना कोई मतलब नहीं हम लोग को। जो होगा सो होगा, सब अच्छे के लिए होता है। वैसे भी कौन से हमारा बेटा आएगा तो सांप देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।